की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। गुण कीते कहूँ मेरे पियो जी, गुण कीते कहूँ मेरे पियो जी, जो हम साकी अनेक जी, गुण कीते कहूँ मेरे पियो जी। ए बुध इन आकार की क्यों कही जुबा विवेक जी, गुण कीते कहूँ मेरे पियो जी। कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए इत जी, तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, कई विध करे प्राप्त जी, गुण कीते कहूँ मेरे पियो जी। सहजल सुख में झीलते कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी, सो माया में इत आए के, सो माया में इत आए के, सुख अखंड दिखाया धाम जी, गुण कीते कहूँ मेरे पियो जी। कही इंद्रावती अति उछरंगे, हमको लाड लड़ाए जी, निर्मल नेत्र की जो आत्म के, निर्मल नेत्र की जो आत्म के, पर्दे दिए उड़ाए जी, गुण कीते
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सागर शुरू करें हम लोगों ने, और जो कल आखिरी चौपाई ली थी वहीं से शुरुआत करती हूँ। नूर सिफत द्वार सन्मुख, और नूर द्वार पीछल। एक दाएं बाएं एक, हुआ बेबरा चारों मिल। तो अब चार चौरस हवेली छोड़कर पांचवी जो गोल हवेली मूल मिलावा है उसका वर्णन चल रहा है, जिसमें कि चार जो मुख्य द्वार है चबूतरे के ऊपर, उनमें मेहराबों से द्वार बने हैं, उन्हीं का वर्णन शुरू हो गया है। शोभित द्वार सन्मुख का, नूर थंब पांच के दोए। थंब नूर नीलबी दो इनो लगते, शोभा ले अति सोए। जो पूरब की तरफ के दो मुख्य द्वार है, 3 सीढ़ियों के सामने आए हैं, वो 5 हरे रंग के आए हैं, और उनके पास वाले दोनों थंब नीलबी के आए हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इसी तरह से इन सामी द्वार पिछल, थंब दो इन नीलबी के, दो थंब जो इनो लगते, नूर 5 के थंबे। बिल्कुल सामने ये पूरब की दिशा के बताए थे 5 के, और उसके पास वाले नीलबी के। पश्चिम दिशा वाले मध्य में नीलबी के हैं, और उसके आसपास वाले जो हैं वो 5 के हैं। नूर द्वार थंब दो मानिक, तिन पासे दो पुखराज। ए द्वार तरफ दाहिनी, रया नूर इत विराज। और दक्षिण तरफ की तरफ दो थंब जो है वो मानिक के हैं, उसके आसपास वाले पुखराज के हैं। इस तरह से ये दाहिनी तरफ का है जहां दरवाजा, जहां पे नूर ही नूर विराजमान है। तरफ बाई द्वार पुखराजी, दो मानिक थंब तिन पास। चार थंब नूर सरभर, अद्भुत नूर खूबी खास। और उत्तर दिशा की तरफ के दो थंब जो है वो पुखराज के हैं, और उसके आसपास के मानिक के थंब हैं। इन थंब की जो रोशनी है वो एकदम बराबर है, किसी की रोशनी को कम नहीं कह सकते। इस प्रकार ये नूर की अद्भुत खूबी है। कई बार पढ़ने में दाहिने और बाहिने का मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि जब रूह चलती है तो उसका दाहिना कुछ और होता है, लेकिन राज्य जिस तरफ से विराजमान है उस तरफ से दायां बायां कुछ और होता है। तो दिशाओं को याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। और सब पूरे परम धाम में, चाहे यहाँ नहीं कहीं पे भी आप जाएंगे, तो चाहे जैसे पाट घाट की शोभा का वर्णन है, तो इन सब में किस तरफ कौन से थंब है, उसमें एक एक सिंबल है हर चीज का। जैसे कि पूरब तरफ को 7 बने तो हमेशा वहां पे 5 की शोभा होती है, और उसके विपरीत जो है वो पश्चिम में है, मूल मिलावे में 5 है, उसके अगल बगल में नीलवी है, तो पश्चिम तरफ उसके अपोजिट है। बिल्कुल ऐसे उत्तर तरफ क्योंकि पुखराज पहाड़ आता है तो उस तरफ पुखराज के थंब है, और उसके अगल बगल में नीलवी के हैं। और इसी तरह से दक्षिण की तरफ मध्य में नीलवी है, उसके अपोजिट और अगल बगल पुखराज के हैं। तो दाहिने बाइने को ध्यान में रखकर चारों दिशाओं के हिसाब से अगर चित्वन करेंगे तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। नूर चारों पौरी बराबर, जो करत है झलकार। ए जुबा खूबी तो कहे, जो पाइये कहूं सुमार। वो कह रहे चारों दिशाओं में बराबर ही नूर की झलकार है। कोई भी किसी को टकराव होता है, लेकिन कोई किसी को झुका नहीं पाता है। और इस फर्श की जुबान से उस खूबी को कह पाना, उस शुमार को कह पाना बहुत ही कठिन है। थम बारे बारे चारों खाचो, कहूं तिनका बेवरा कर। बारे नंग चार धात के, रंग जुदे जोत बराबर। और ये जो 4 खाने बन गए मुख्य दरवाजे के बीच के, उनमें 12 थंब आए हैं चारों खांचों में। कहूं तिनका बेवरा कर, उनका बेवरा आपको बताती हूँ। 12 नंग 4 धात के, इसमें जो 12 नगों के बने और 4 धातु के बने हुए हैं। रंग जुदे जोत बराबर,
इन सब के रंग तो अलग अलग हैं, लेकिन इनकी रोशनी बिल्कुल बराबर है। नेक दिखाए रंग अरस के खूबी रंग अलेखे, रूह सहूर करे हक इल्मे हक दिखाए देखे। कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि नेक दिखाए रंग अरस के। इंद्रावती आज आपको परम धाम के मूल मिलावे के रंग दिखा रही हैं। उसमें कितनी खूबी है, कितने अलेखे रंग है। जब यहाँ पे इतने रंग हो सकते हैं फर्श पे, तो अर्श में सोचिए कितने रंग होंगे। तो क्या कह रही है, आज इंद्रावती ने दावा लिया है आपको अर्श के रंग दिखाने का। वहां कितनी कितनी तरह की खूबी है, कितने तरह के अलेखे रंग हैं। रूह सहूर करे हक इल्मे। इंद्रावती ने अपनी के अंदर राजी ने आवेश स्वरूप से बैठकर ये जो परमधाम के रंग हमें दिखाए हैं इस वाणी के रूप में, तो क्या कह रहे हैं, रूह यदि इस वाणी को, इस इलम का शहूर करेगी तो वो बड़े आसानी से परमधाम के रंगों को देख पाएगी। अलेखे जो बेशुमार हैं उन रंगों को देख पाएगी। और हक दिखाए देके, हक तो खुद ही दिखाने के लिए ही आए हैं, और वो जब दिखाने की ठान लेते हैं तो रूह देख ही लेती है। असल 5 नाम रंग के, नीला पीला लाल श्वेत श्याम, एक एक रंग में कै रंग, सो क्यों कहे जाए बिना नाम। क्या कह रही है इंद्रावती जी, वैसे तो मूल रूप से 5 ही रंग होते हैं। कौन कौन से, नीला पीला लाल सफेद और काला। लेकिन इस एक एक रंग में दूसरे रंगों को मिक्स करने से अनेक तरह के रंग बन जाते हैं, लेकिन मूलतः ये 5 ही रंग होते हैं। लेकिन क्यों कहे जाए बिना नाम। अब इनके कितने नाम रखे जाए। हम लोग पिंक को भी कहते हैं लाइट पिंक, डार्क पिंक, मजेंटा, बेबी पिंक, मतलब एक पिंक के नाम में अनेक पिंक आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नीले में भी आते हैं, नीला है, स्काई ब्लू है, डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है। तो जब जब उसमें थोड़ा थोड़ा रंग मिलाते चले जाते हैं तो वो अनेकों रंग बन जाते हैं। देखो 64 थम चबूतरा, रंग नंग अनेक अरस, नाम लिए न जाए रंगों के, रंग एक पे और सरस। वो कहते हैं ये 64 थम का जो चबूतरा है, आप इसको देखिए, यहाँ पे अरश के अनेक रंग और अनेक तरंग दिखाई देंगे आपको। इन रंगों में इतने रंग हैं यहाँ पे कि हर रंग का नाम लेना भी असंभव है, और हर रंग से फिर और रंग बन जाते हैं। फिर उसमें कोई रंग मिक्स हो जाता है, किसी और रंग की किरण उसमें समा जाती है, तो वो ऐसे अनेकों रंग बन जाते हैं कि उनका वर्णन करना मुश्किल है। सिर्फ आप अपनी आत्म की नजरों से उनकी सलूकी को, उनकी रोशनी को, उनकी सहूर को देख सकते हैं कि किरणें वहां पर किस तरह से एक दूसरे में मिलकर अनेक रंग उत्पन्न कर रही हैं। मैं तो नाम लेत जवेरो, जानो बहुत नाम लिए जाएं, नंग नाम धात कहे बिना, रंग नाम आवे ना जो आए। वो कह रही है मैं तो इस धरती के हिसाब से बेशक कीमती अगर समझती हूँ तो मैं नगों को जवारात कह देती हूँ कि भाई वो सबसे बेशक कीमती हैं, और इसको लेने से मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत उच्चतम उपमा दे दी है। जानो बहुत नाम लिए जाएं, और कितने इसके आगे और कितने नाम लूं, लगता है कि सारे ही नाम इसके नीचे आ गए हैं। नंग नाम धात कहे बिना, रंग नाम आवे न जो आए। लेकिन कह रही है मैं इतना भी कह देती हूँ तो फिर मैं खुद को बंधी हुई पाती हूँ, क्योंकि कितनी तरह के नगों के नाम लूं, कितनी तरह की धातुओं के ये थंब हैं उनके नाम लूं, रंग नाम आवे न जुबाएं। ना ये रंग, ना इनके नाम मेरी जुबान पर चढ़ ही नहीं पाते हैं। जो मैं देख रही हूँ वो नजारा बिल्कुल अद्भुत है, अनुपम है। इतने रंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहने को मैं कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ सिवाय इस लाइन के कि वहां पे अनेक रंग हैं और अनेक धातु हैं। एक ही रस के सब रंग करे जुदे जुदे झलकार, रंग नंग धात तो कहिए जो आवे कहूं सुमार। वो कह रहे हैं इन सभी रंगों के रस एक जैसे हैं। आप नीला रस को, नीले रंग को देखें, आप पीले रंग को देखें, आप बैगनी रंग को देखें, सबसे सुख आपको वही इश्क का मिलने वाला है। तो क्या कह रहे हैं, एक के रस के सब रंग, सब रंग, सभी रंगों से
एक ही, क्योंकि परम धाम का मौलिक गुण ही वही है, एक ही सभी तरह के रंगों को देखने पर आपको एक ही तरह का रस उत्पन्न होगा, जो कि प्रेम का रस होगा, जो कि इश्क का रस होगा। लेकिन इनकी झलकार जो है वो अलग अलग है, क्योंकि अनेक रंग है तो उनकी झलकार भी अलग अलग है। रंग नंग धात तो कहिए जो आवे कहूँ सुमार। वो कह रहे मैं इन रंगों, इन नंगों के नाम तो आपको तब कहूँ जब मेरे को कुछ उसका शुमार समझ में आए यहाँ की भाषा में, कि कैसे कहूँ कि कितने सुंदर रंग हैं और कैसे ये नग हैं, और इसमें कैसी किरणें उठकर कैसा समा पूर्ण मिलावे में बांधती हैं, जिससे रूह जब जाती है तो उन्हीं रंगों में, उन्हीं नगों में, उनकी रोशनी में और उनकी किरणों में रूह खो जाती है। पर हृदय आवने रूहों के मैं कैविद करत बयान, ना तो क्यों कहूँ रंग नंग धात की, ए तो खिलवत बका सुभान। पर वो कह रहे मैं यहाँ का मसाला लेकर यही की बातों में इसलिए कहती हूँ जिससे कि रूहों के हृदय में वहां की सुंदरता, वहां की सलूकी बस जाए। मैं तरह तरह से एक ही बात को, है तो मूल मिलावा ही, है तो वही रंग ही, है तो वही नग ही, वही किरणें हैं, वही रस देने वाली हैं, लेकिन मैं उस एक मूल मिलावे की शोभा को पूरी वाणी में अलग अलग ढंग से कई बार बयान करती हूँ। इंद्रावती कह रही है क्यों करती हूँ, कि जिससे कि रूहों को दिल में बस जाए। हम एक बार चूके तो फिर से हमें वही वर्णन फिर कहीं मिल जाए और हम फिर से जो है उसको बसा ले। तो सुंदर साथ जी, बार बार वर्णन क्यों होता है? बार बार वर्णन सिर्फ इसलिए होता है कि हम, हमारी प्रकृति यहाँ की है, हम एक बार सुनकर फिर से भूल जाते हैं। तो हमें बार बार, इंद्रावती जी ने एक ही बात को कई बार कहा है, चाहे वो जीभ को फटकारने के लिए हो, चाहे शोभा और सुंदरता को हो, चाहे श्रृंगार का वर्णन हो, चाहे प्रेम का हो, इश्क का हो, उसको हमेशा बार बार कहा है। इसलिए कि रूह एक बार चूक जाए, आगे बढ़े बढ़े तो फिर से हो जाए। चाहे वो दिल से सुन रही हो वाणी, चाहे वो पारायण के रूप में कर रही हो, जैसे कुछ सुंदर साथ पारायण करते हैं तो वो उसमें बार बार वर्णन की, एक वर्णन से छूटे आगे पारायण में आगे बढ़े तो दोबारा फिर से वर्णन हो गया, जिससे कि रूह चूक ना जाए। ना तो क्यों कहूँ रंग नंग धात की, ए तो खिलवत बका सुभान। वो कह रहे हैं वरना यहाँ की जुबान संभव नहीं है कि वो परम धाम के रंगों नगों और धातुओं का वर्णन कर सके, क्योंकि ये उस हमारे आशिक की अखंड परम धाम की खिलवत का बयान चल रहा है। खिलवत का मतलब होता है वो गुझ बातें जो गुझ जगह पर करी जाती है। तो खिलवत खाना जो है वो बहुत ही ऐसा स्थान है जहाँ पे गुझ बातें की जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि ए तो खिलवत बका सुभान, ये राजी उस अर्श के सुभान की के परम धाम की खिलवत का बयान चल रहा है और मैं इसको वर्णन कर रही हूँ। अरस धात न रंग नंग रेशम, जित नया न पुराना होए, जित पैदा कछु नया नहीं, तित क्यों नाम धरे जाए सोए। वो कह रहे हैं परम धाम की जो धातु है, परम धाम के जो रंग है, परम धाम के जो नग है और जो रेशम है, उसकी खूबी क्या है, वहां कुछ ना तो नया होता है ना कुछ पुराना होता है, वहां ना तो कभी कुछ पैदा होता है ना ही कुछ नष्ट होता है। तित क्यों नाम धरे जाए सोए। वो कह रहे हैं परम धाम में शब्द क्यों नहीं है। शब्द इसलिए नहीं है कि वहां कुछ नया होता नहीं, वहां कुछ पुराना होता नहीं, वहां कुछ पैदा होता नहीं, वहां कुछ नष्ट होता नहीं, तो वहां पे नाम भी कैसे रखे जाए। अब अगर शब्दों से वहां पे चलता तो शब्द तो हर पल बदलते हैं, हर पल पैदा होते हैं, हर पल नष्ट होते हैं। अभी एक सेंटेंस बोलिए, दूसरी पल में दूसरा सेंटेंस बोल लेंगे, तीसरे पल में तीसरा सेंटेंस बोल लेंगे। तो सुंदर साथ जी, हमें इस बात की गहराई को समझना चाहिए कि राजी महाराज यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कि परम धाम में शब्द नहीं है। जितना भी मसाला इंद्रावती ले रही है वो यहाँ का ले रही है, जितनी उपमाएं ले रही हैं वो यहाँ की ले रही हैं। तो आप सोचिए कि हम जब चितवन करते हैं तो चितवन की पराकाष्ठा या चितवन की मार्फत उसी समय होती है जब वहां पे शब्द खो जाते हैं। जब तक शब्द चलते हैं तब तक चितवन नहीं होती है, वो चर्चनी ही होती है, चाहे उसको नक्शे से समझाया जाए या ना समझाया जाए, लेकिन वो चर्चनी ही होती है, वो बोल कर की जा रही होती है।
परम धाम में जब शब्द खो जाते, वहां कोई शब्द ही नहीं है। आप कैसे कहोगे कि मैं राजी महाराज आपको प्यार करते हूँ? आप कैसे कहोगे कि मैं अब उनको हार पहना रही हूँ, या कैसे कहोगे कि मैं उनके नैनों में देख रही हूँ? ये शब्द भी नहीं आते। ये सब क्रियाएं हैं वहां पर, इन सब की गति होती है, इन सब की लीला होती है, दिल से दिल की बात समझी जाती है। कोई भाषा नहीं है वहां पे, प्रेम की भाषा कह सकते हैं, जो दिल का कनेक्शन है। तो सुंदर साहब जी, बहुत ढंग से इस बात को समझना है कि चितवनी किसको कहते हैं। चितवनी वो जिसमें कि शब्द भी हो जाते हैं, जब तक शब्द चलते हैं वो चर्चा नहीं होती है। तो क्या कह रहे हैं, जित पैदा कछु नया नहीं, तित क्यों नाम धरे जाए सोए। वहां पर कुछ नया होना और या बिगड़ने की कोई अवस्था ही नहीं है, कुछ नया होने और कुछ पुराना होने की अवस्था ही नहीं है। तो आप वहां पर किसी भी बात का रंग नाम कैसे रख पाएंगे। ये जो इंद्रावती बार बार ये भी कहती है कि एक से दूसरे अंग पे जाइए तो पहले से अधिक सुख मिलता है, लेकिन फिर वो ये कहकर फिर कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पहले अंग में सुख उतना नहीं है। ये तो एक उपमा के लिए कहती हूँ कि जब जब रूह आगे बढ़ती चली जाती है उसको पहले से अधिक सुख मिलता है। और ये भी शब्दों में बंधते हुए मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि पहले से अधिक सुख मिलता है। अब अगर इस लाइन को परम धाम की भाषा में समझेंगे तो पहले से अधिक का मतलब है कि किसी में अधिक है तो किसी में कम है, लेकिन वहां पे द्वैत है ही नहीं, अधिक और कम की बात ही नहीं है। इसलिए जब ये भी कहा कहती है इंद्रावती तो खुद ही बंध जाती है कि मैं कैसे समझाऊं, कि कैसे बताऊं कि कम और ज्यादा ना होते हुए भी कुछ ज्यादा है। तो कई बार ऐसा होता है कि वर्णन करने में वो जगह जगह बनती है और अपनी इस विवशता को वो वाणी में जगह जगह उन्होंने दर्शाया है। हेम जबेर या जो कछु सो सब जिमी पैदास, इत नाम पैदास के क्यों कहिए जित पैदा न नास। वो कह रहे हैं चाहे सोना हो चाहे जबरात हो, सब जो है जमीन से पैदा होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं यहां पैदा होते हैं इसलिए उनके नाम रखे जाते हैं, लेकिन जहां पैदा होना ही नहीं है, जित पैदा ना नाश, जहां पैदा होना भी नहीं है और नष्ट होना भी नहीं है, वहां पे इन नगों इन धातुओं के क्या नाम रखे जाएं। थंब और चीज, थंब और चीज न आवे शब्द में, कर मोमिन देखो सहूर, अरस बानी देख विचारियो, तब हृदय होए जहूर। फिर इंद्रावती वही संदेश दे रही है, थंब और चीज ना आवे शब्द में। परम धाम में कोई भी, चाहे थंब हो, कोई नग हो, कोई चीज हो, कोई भी चीज शब्द में नहीं आती है। कर मोमिन देखो सहूर, आपको उस गहराई में, आपको उस मार्फत में पहुंचाने के लिए इंद्रावती थोड़ा सा वर्णन करने के बाद फिर इस बात को कहती हैं कि वहां पर कोई भी किसी भी चीज का, किसी भी थंब का, किसी भी रंग का, नग का कोई नाम नहीं है। इस बात को गहराई से सहूर करके देखो तो आप मार्फत में पहुंच सकते हो। सहूर सहूर करते ही आपको मार्फत का प्रेम, मार्फत का इश्क अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा जब आप शब्दों से परे चले जाएंगे। शुरुआत शब्दों से करेंगे लेकिन पहुंचना आपको शब्दों से परे है। अरस बानी देख विचारियो तब हृदय होए जहूर। वो कह रहे हैं मेरी वाणी, जो परम धाम की वाणी मैंने आपको दी है, राजी महाराज ने जो यहाँ उतारी अपने मोमिनों के लिए, उसको बार बार जब विचार करोगे, किसी भी चौपाई में क्या कहा जा रहा है कि यदि शब्द ही नहीं है तो कैसे सहूर करें। हम लोग तो सहूर भी शब्दों में करते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि सहूर जब विचारिए, और विचार भी करते हैं तो भी शब्दों में करते हैं, लेकिन आपको सहूर और विचार जब से आगे निकलकर चितवन करनी है। तब वो कह रहे हैं जब आप सहूर और विचार करेंगे पहले शब्दों से, और फिर उस सहूर और विचार का जो सार है, जो इश्क है, उस सहूर और विचार से जो इश्क निकलता है, जो मक्खन निकलता है, वो आपके दिल में धारण हो जाएगा, जो शब्दों से परे होगा। तब हृदय होए जहूर, तब आपके हृदय में परम धाम की रोशनी, परम धाम का असल स्वरूप, परम धाम में क्या होता है, उस लीला का रस, परम धाम में कैसे प्रेम प्रतिपादित होता है, उसका जरूर आपके हृदय में आएगा। नाम निमूना इत झूठ है तो भी तिन पर होत साबुत, जोत झूठी देख नासूत की अधिक है मलकूत। वो कह रहे हैं मैं यहाँ आपको
परम धाम की बात बताने के लिए जितने भी नाम लेती हूँ नमूना देने के लिए, आपको एग्जाम्पल देने के लिए जितने भी नाम मैं लेती हूँ वो सब झूठ है। खुद ही सबकी उपमाएं देने के बाद उन सबको झूठ कर दिया इंद्रावती ने। देख रहे हैं, नाम निमूना इत झूठ है। मैं जितने भी एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ जितने भी नामों के, वो सब झूठ है। तो भी तिन पर हो तो साबुत, लेकिन फिर भी उसी से ही साबित करने की कोशिश भी करती हूँ। इंद्रावती ने बहुत जगह कहा है कि जब देखती हूँ जो वहां का दर्शन वो शब्दों में समा नहीं पाता, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे उपमा दूं। इतनी उपमाएं तो दुनिया वाले लोग ही दे देते हैं, मैं भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर कुछ नहीं कहूंगी तो मेरी परमधाम की रूहें जो है इसका आनंद कैसे लेंगी। इसलिए मैं बार बार जो है इन्हीं झूठ की उपमाओं से कहने की कोशिश करती हूँ। जोत झूठी देख नासूत की अधिक है मलकुत। वो कह रहे हैं यदि क्रम से चले तो नासूत की जितनी भी रोशनियां, नासूत में इतने रंग है, नासूत में इतनी शब्द होते हुए उनसे सब शोभा का वर्णन किया जाता है, उससे अधिक जो है मलकूत में रोशनी है इसकी। तो वो क्रम वाइज है कि आपको कैसे जानना है कि कैसे परमधाम की रोशनी सबसे ज्यादा है। आपको समझना है कि इस नासूत की दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी समझ रहे हैं, उस शोभा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो मलकूत बैकुंठ में और भी अधिक रोशनी है, और भी अधिक वहां पे उपमा है। सो मलकूत पैदा फना पल में के करत खावंद जबरूद, सो रोशनी नमूना देख के पीछे देखे देखो अरस लाहौर। वो क्या कह रहे हैं, मलकूत में इतनी उपमा दी जाती है, इतनी रोशनी दी जाती है, जिसको जबरूद का खावंद जो है यानी कि अक्षर ब्रह्म जो योग माया के खाबिंद हैं, के करत खाबंद जबरूद, जबरूद का जो खाबंद है वो उस मलकूत को एक पल में पैदा और फना कर देता है। जहां की रोशनियों की उपमा में यहाँ के लोग और हम लोग ठरे जाते हैं। मतलब कितनी सुंदर रोशनी, कितनी सुंदर सुंदरता है। तो वो कह रहे हैं ऐसी रोशनी को जबरूद का खाबिंद एक पल में मिटा देता है। सो रोशनी नमूना देख के पीछे देखो अरस लाहौद। इस प्रकार से आप रोशनियों की महिमा को बढ़ाते बढ़ाते शब्दों से पार चले जाइए और फिर आप अरश की रोशनी को अपने दिल में बसा पाएंगे और वहां पहुंच पाएंगे कि कितनी सुंदर उपमा है। इनवित सहूर जो कीजिए, वो आपको पूरा तरीका बता रही है कि कैसे आप शब्दों से शब्दातीत पे पहुंचे, कैसे शब्दों से सारी महिमा, सारी उपमाओं को लेकर असल स्वरूप जो है, जो बिना शब्द का है, वहां तक कैसे पहुंचे। आप धीरे धीरे रोशनियों को उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत की रोशनी तक आप कैसे पहुंचे। इनवित सहूर जो कीजिए, ये तो एक एग्जाम्पल है रोशनी का। वो कह रहे हैं इसी तरह से परम नाम की हर शोभा को आपको कंपेयर करते करते शब्दों से निशब्द में चला जाना है। कछु तब आवे रूह जर्जत, जब रूह इस तरह से सहूर करते करते शब्दों वाले सहूर से बाहर निकल जाएगी और परम धाम में पहुंच जाएगी, तो उसे लज्जत मिलने लग जाएगी। और भात नमूना ना बने ए तो अरस अजीम खिलवत। वो कह रहे हैं और मैं कैसे आपको बताऊं कि वहां तक की शोभा पे आप कैसे पहुंचे, कोई और नमूना मेरे पास है ही नहीं। ए तो अरस अजीम खिलवत, क्योंकि ये परमधाम की खिलवत का बयान होने जा रहा है, हो शब्दों में रहा है। लेकिन मेरे सुंदर साथ जी, आप इसको शब्दों से पार के रहस्यों को समझने की इसमें कोशिश करना और उसी ढंग से विचारना और सहूर करना। आगू नूर मकान की कंकरी, देखत ना कोट सूर, तिन जिमी नग रोशनी, सो कैसे होसी नूर। वो कह रहे हैं नूर मकान की एक कंकरी के आगे करोड़ों सूर्य भी छुप जाते हैं। तो सोचिए उस जमीन की रोशनी कितनी ज्यादा होगी। सो कैसी होसी नूर जहूर, वहां का नूर का जहूर कैसा होगा आप सोचिए। ए नूर मकान कया रसूले, आगू जाए न सके क्यों एकर, तिन लाहूत में क्यों पहुंच ही जित जले जवराइल पर। वो कह रहे हैं ये तो अभी नूर मकान का वर्णन कहा गया है, जहां तक रसूल पहुंचे थे और वो इससे आगे जा नहीं पाए थे क्योंकि परम धाम की तसल्ली उनको जला रही थी। ए नूर मकान कया रसूल है, रसूल साहब ने इस नूर मकान तक का वर्णन किया जहां की एक कंकड़ी की रोशनी के आगे करोड़ों सूर्य भी फीके पड़ जाते थे। आगू जाए न सके क्यों कर, वो आगे नहीं जा पाए क्योंकि वहां की रोशनी इतनी अधिक थी।
तिन लाहूत में क्यों पहुंचे ही जले जबराइल पर। वो कह रहे रसूल साहब उस लाहूत में कैसे पहुंचे जहां पर जबराइल जो जोश, खुद जोश का फरिश्ता है, उसके भी पर जल जाते हैं। ये देखो तुम रोशनी हक अरस इन हाल, जित पर जले जबराइल कोई फिरिश्ता न इन समान। कह रहे हैं ये सारी उपमाएं दे रही हूँ, इंद्रावती कह रही है कि तुम्हारी परम धाम की जो रोशनियां हैं, जो नूर है, जो इश्क है, जो रंग और नंग है वहां के, उनकी शोभा तुम्हारे दिल में कैसे बस जाए। हक करस इनहाल की परम धाम इस तरह का है। मैं ये बार बार एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जिस परम धाम में पहुंचने के लिए उस सबसे बलवान फरिश्ते जबराइल के भी पर जलने लगे, सोचो कि वहां की रोशनी, वहां के रंग, वहां के नग, वहां के धातु, वहां की रोशनी, वहां का इश्क कैसा होगा। इस तरह से आप आगे निकल जाइए, सीमाओं से चितवन करते करते सीमाओं से भी आगे निकल जाना, जहां पर शब्द खत्म हो जाते हैं। मेराज हुआ मोहम्मद पर नेक तिन किया रोशन, अब मुतलक जाहिर तो हुआ जो अरस में मोमिन तन। वो कह रहे हैं मोहम्मद साहब को दीदार हुआ था, उन्होंने भी थोड़ा सा बयान वहां का किया था। अब मुतलक जाहिर तो हुआ, लेकिन अब तो पूरी तरह से विस्तार के रूप में परम धाम, मूल मिलावा, खिलवत खाना, राज्य की शोभा श्रृंगार सब कुछ जाहिर हो गया है। जो अरस में मोमिन तन, क्यों? क्योंकि परम धाम में हम मोमिनों के असल तन परातम बैठे हैं, जो कि फरामोशी में है और उनको जगाना है। जब कोई फरामोश हो जाता है, उसको जगाने के लिए उसके पुरानी यादों को वापस दोहराया जाता है, जिससे कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं ये सारा कुछ किस लिए हो रहा है, क्योंकि मूल परम धाम में हमारी परातम के तन विराजमान हैं, जो कि फरामोशी में है। और वो जिस परम धाम में जिस राज्य श्यामा जी के साथ इश्क का रस लेते थे, जिस परम धाम में जिस खिलवत खाने में विचरण करते थे, उसका बार बार बयान किया जा रहा है, जिससे कि हमारी फरामोशी टूट जाए। दिल अरस भी तो कया हक्के जान ए निस्बत, इन गिरों पर मेराज तो हुआ जो दिन उग गया हक मार्फत। दिल अरस भी तो कया हक्के जान ए निस्बत, क्योंकि उन परातम की उन राजी महाराज से प्रेम भरी निस्बत है, इसलिए उनके तो पहले ही दिल पे अर्श थे, और अब उन्होंने उनके जो प्रतिबिंब आत्म स्वरूप जिस जीव पे बैठी है, उनके भी दिलों को अर्श इसलिए कह दिया क्योंकि उनका संबंध डायरेक्ट परातम से है। परातम के ही ये प्रतिबिंब है, इसलिए परातम का दिल अर्श है, इसलिए ये आत्म का या जीव का दिल भी राजी महाराज ने उसी निस्बत से अपनी निस्बत को जगाने के लिए उनके दिल को भी अर्श करके परम धाम की वही बातें, वही रोशनी, वही सुंदरता को बार बार बयान कर रहे हैं। इन गिरों पर महराज तो हुआ जो दिन उग गया हक मार्फत। अब वो मार्फत का दिन, सूरज उग गया है मगरब का, तो अब इस गिरोह पर ये सारी शोभा इस धरती में शब्दों में आ गई है, और इसी से ही परम धाम के मोमिनों को दर्शन होगा। क्या? इन गिरोह पर महराज तो हुआ जो दिन हो गया हक मार्फत। परम धाम के मार्फत का सूर्य उदय हो गया है, इसलिए अब परम धाम के पूर्ण रोशनी में परम धाम पूरी तरह से और राजी महाराज पूरी तरह से दिखाई दे जाएंगे, और रूहों को उनका महराज हो जाएगा। ए जो अंदर अरस अजीम के, खिलवत माशूक या आशिक, नूर तजल्ला क्यों कहूं बका वाहिदत हक। ये जो अंदर अरस अजीम के, ये जो परम धाम के अंदर की शोभा है, खिलवत माशूक या आशिक, आशिक और माशूक की ये जो खिलवत की गहरी गुच्छ जो प्रेम की बातें हैं, जो इश्क की बातें हैं, नूर तजल्ला क्यों कहूं बका वाहिदत हक, उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम नूर तजल्ला परम धाम को कहा गया है, उसकी शोभा को यहाँ पर, जहां पर राज्य की वाहिदत है, जहां पर उनकी एक दिली है, उसकी शोभा का वर्णन यहाँ पर इस ढंग से हो रहा है। क्या? परम धाम की शोभा का वर्णन, परम धाम की आशिक और माशूक की गुज खिलवत का बयान, यहाँ पर वहां की एक दिली का बयान यहाँ पर इस ढंग से
इंद्रावती के धाम हृदय से सब राजी महाराज करा रहे हैं, क्योंकि वो अपने पर आत्म के हमारे स्वरूप राज्य के सामने बैठे हैं और उनकी फरामोशी को तोड़ना है। इसलिए उन्हीं बातों को बार बार दोहराकर उनको वहीं का दीदार कराकर राज्य महाराज अपने परम धाम की रूहों की फरामोशी को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए सारा वर्णन यहाँ पर हो रहा है इतने गुज ढंग से, जबकि उसमें शब्दों का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है, लेकिन बराबर संदेश आपको शब्दों से पार जाने का दिया जा रहा है। ये मीटिंग बंद होने वाली है, तो अभी इसको चौपाई को यहीं पे दोहराते हैं और दोबारा से ज्वाइन करेंगे सुंदर साथ जी। ए जो अंदर अरस अजीम के खिलवत माशुक याशिक नूर तजल्ला